में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तब कई लोगों ने जर्मनी के आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने के दावे किए थे। हालांकि उस वक्त तक यूएफओ शब्द की खोज नहीं हुई थी, लेकिन एलाइज उन्हें बोगीज बुलाते थे और उनका मानना था कि वो नए किस्म के फाइटर प्लेन्स थे जो कि नाजीज बना रहे थे। लेकिन सबसे पहले कॉम्बैट बॉम्बर जेट्स यानी जर्मन मेसरश्मिट ME-262 को जर्मन एयरफोर्स में 1943 तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये साफ दिखाई देता था कि नाजी प्रोपल्शन सिस्टम और उनकी एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा विकसित थी। जंग में सबसे पहले जेट फाइटर उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो ऐसे हवाई जहाज बना रहे थे और टेस्ट कर रहे थे जो काफी हद तक उन यूएफओज जैसे दिखते थे जिन्हें आज भी देखा जाता है। उनके पास बेहद एडवांस और रॉकेट टेक्नोलॉजी भी थी। हमेशा से ऐसी अफवाहें सुनने में आती रही हैं कि नाजी लोग यूएफओ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हवाई जहाज बना रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में कुछ खास लेखक हुए, जैसे एलियस्टर क्राउली, H.G. वेल्स, ब्राम स्टोकर जिन्होंने ड्रैकुला लिखी थी और जूल्स वर्न जिन्होंने फ्रॉम अर्थ टू मून लिखी थी। वो जिस वक्त में थे उसे द गोल्डन डॉन कहते हैं। उस वक्त में लोग न सिर्फ यूएफओज पर बल्कि परग्रही जीवों के होने पर भी यकीन करते थे। उन बातों का हिटलर पर 1920 और 1930 के दशक में गहरा असर पड़ा था। आर्यन जाति की शुरुआत कहाँ से हुई ये ढूंढते हुए उसने इंडिया की जानकारी निकाली और वैदिक ग्रंथों के बारे में जाना जिनमें यूएफओज के बारे में लिखा है। तो एक तरह से हिटलर खुद यूएफओज में मानता था और वैदिक ग्रंथों के मुताबिक अपना खुद का एक यूएफओ बनाना चाहता था। उसे एक गजब का वंडरवॉफ यानी अनोखा हथियार बनाना था जो जंग को खत्म कर दे। हालांकि नाजीज अपना वो अनोखा हथियार कभी बना ही नहीं पाए, लेकिन जंग के दौरान जर्मन एयर स्पेस में अजीबोगरीब फ्लाइंग मशीन्स दिखने की खबर आती रही। लेकिन आखिर एलाइड पायलट्स को ऐसा क्या दिखाई दे रहा था? 1940 के दशक में जब अमेरिकन बॉम्बर्स ने कई जर्मन शहरों को धूल में मिला दिया था, जैसे कि ड्रेस्टन, हाम्बर्ग, बर्लिन, तो उन हमलों के दौरान अमेरिकन फाइटर पायलट्स को उनके प्लेन्स की तरफ रोशनी के गोले आते दिखाई देते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या थी। पहले उन्हें लगा कि वो कोई खुफिया जर्मन हथियार थे, तो उन्होंने उनका नाम